हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं सेम नायडूपेटा में ही हूँ साइट के सिलसिले में। तो मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, तो उस टाइम पे मुझे एक बंदा मिला मुझे। तो उस बंदे से जैसे कि लिफ्ट मांग रहा था, तो मैं लिफ्ट दिया क्योंकि अपने पास बाइक है, साइड का बाइक, तो उसी को मैं यूज़ कर रहा था। तो उसी टाइम पे वो रास्ते में ऑटो से उतरा तो बोला कि भैया 2 किलोमीटर अपना कंपनी है, थोड़ा मुझे उधर तक छोड़ दो। मैं बोला ठीक है, तो चलो बिठा लिया। तो उनसे मैं बात किया, जैसे नॉर्मल डिस्कशन किया, तो वो बोले मुझे कि मैं अरविंदो में जा रहा हूँ, थोड़ा अपना पर्सनल काम है, और जैसे कि लीव में हूँ बोल के बोले। मैं बोला ठीक है। मैं भी उनको यही पूछा कि मुझे भी एक अरविंदो कंपनी के बारे में कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लैरिटी दे सकते हैं, कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन जितना है उतना इसके हिसाब से दीजिए। तो मैं इनसे హాయ్ అన్న, हाय। నేను ఏం అడగాలనుకుంటే హిందీ చెప్తాను। मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ कि अरविंदो कंपनी में एक्चुअली ये केमिकल कंपनी है, तो उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस ज़रूरत रहता है, मतलब उसमें अगर जॉब चाहिए हम लोगों को तो क्या क्या पोस्ट रहता है, क्या क्या वैकेंसीज रहता है, और किस किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज लेते हैं लोकल वालों को। हमारे कंपनी में ज़्यादा डिपार्टमेंट है। ओके। उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ डेसिग्नेशन है। हम्म, डिपेंड ऑन डेसिग्नेशन क्वालिफिकेशन। हम्म। डिपेंड ऑन डेसिग्नेशन। जैसे तो कि मेरे आदमी बोल रहे हैं, जैसे कि हर फार्मा कंपनी में डिग्री से लेके एक लोअर कैजुअल तक हर एक वैकेंसीज रहता है। जैसे कि केमिकल वाले, जैसे कि क्या बोलते हैं, फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, और जो भी फार्मा रिलेटेड रहते हैं, वो लोगों के लिए भी वैकेंसीज रहता है। और कमिंग टू टेक्नीशियन मतलब डिप्लोमा, आईटीआई, बीटेक, ये जो भी टेक्निकल रिलेटेड रहते हैं वो लोग का भी वैकेंसीज रहता है, और कैजुअल वालों को भी रहता है। तो मेरा ये डाउट है कि चलो हाई डिपार्टमेंट में छोड़ता हूँ, क्योंकि एम फार्मा, वी फार्मा पूरा हेड ऑफिस से वो लोग रिक्रूटमेंट होके आते हैं, ठीक है। तो लो लेवल जैसे कि आईटीआई हो गया, डिप्लोमा हो गया, एज ए सुपरवाइजर, एज ए टेक्नीशियन, कैजुअल, तो ये लोगों को वैकेंसीज थ्रू लोकल लेते हैं या वो भी हेड ऑफिस से ही होते हैं? वो भी हेड ऑफिस में आएगा। मतलब डिप्लोमा भी हेड ऑफिस से डिसाइड होता है? डिसाइड होता है। ओके, ये वो लोग का यहाँ हेड पे ऑफिस तो हैदराबाद में है। हाँ, हैदराबाद वो लोकेशन बोलेगा। ओके। इंटरव्यू लोकेशन ओके। उधर जाके क्वालिफाई करने के बाद वो वर्क लोकेशन बोलेगा। हम्म। उधर जाओ ऐसा बोल के ओके। हमको पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। ओके, मतलब ऑनलाइन से इंटरव्यू आपको के इधर, हाँ, ऑनलाइन से इंटरव्यू के आपको इधर। अप्लाई करना पड़ेगा। ऑनलाइन फिर ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसे मिला कि यहाँ अरे पर्टिकुलर जगह में हम लोग को न्यूज़पेपर में वैकेंसी? आएगा। न्यूज़पेपर में भी डालते हैं? हाँ। ओके, और naukri.com ये हाँ, वेबसाइट में भी डालते हैं? वेबसाइट में क्योंकि मैं naukri.com बहुत सर्च करता हूँ, ओके। मगर उसमें कोई इतना इन्फॉर्मेशन मुझे अरविंदो कंपनी के बारे में नहीं मिला। ओनली बड़ा बड़ा पोस्ट, बी फार्मा, एम फार्मा, सेल्स में और केमिस्ट में, इसमें मैं वैकेंसी देखा। मगर छोटे छोटे पोस्ट, क्योंकि अपने इंडिया में मैक्सिमम छोटे छोटे पोस्ट वाले ज़्यादा रहते हैं, आईटीआई वाले ज़्यादा रहते हैं, डिप्लोमा वाले ज़्यादा रहते हैं, डिग्री वाले और नॉन टेक्निकल डिग्री वाले ज़्यादा रहते हैं। तो ये लोगों को naukri.com में भी नहीं मिलता, ये लोगों को कैसे वैकेंसीज मिलता है? मेरा वो बड़ा क्वेश्चन है मेरा। मतलब तेलुगु में बोलो, कोई प्रॉब्लम ले, तेलुगु में बोलिए, मैं अपना ऑडियंस को बोल दूंगा। अरविंद कंपनी में वो फ्रेशर्स वैकेंसी है ना। ओके। वो मिलेगा तुमको नौकरी उसमें। ओके। बट एक्सपीरियंस वो हम ग्रुप में शेयर करेगा ओके। ऐसा। ओके। ओके, मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज अपने रेफरेंस के थ्रू अपने एक्सपीरियंस कैंडिडेट को ही प्रीफर करते हैं। तो एक्सपीरियंस वाले ही इंटरव्यू फेस करते हैं, और वो ऑलरेडी एक्सपीरियंस वाले को हायर करते हैं। मतलब ये प्रोसेस है एक्चुअली। ओनली जो एक्सपीरियंस फ्रेशर्स है वो वो लोग मिलेगा नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन या ऑनलाइन थ्रू, ऐसा हेड ऑफिस के थ्रू आते हैं। ओके। और एक मैं टॉक सुना हूँ, जैसे कि ये नायडूपेटा एक छोटा विलेज है, उसके साइड में ये जंगल एरिया में पूरा प्लांट्स है। तो लोकल वालों को कुछ रिजर्वेशन देते हैं, जैसे कि चलो लोकल वालों को भी हायर करना, ऐसा कुछ? लोकल वालों को मिलेगा कैजुअल पोस्ट। कैजुअल पोस्ट? क्यों वो लोग को बड़ा पोस्ट क्यों नहीं देते? यूनियन होने का ऐसे डर रहता है क्या? తెలుగు చెప్పండి, ప్రాబ్లం లేదు, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటాను. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఏరియా ఈజ్ అంటారు కదా, ఆహా. అంటే ఫైటింగ్స్ ఎక్కువ చేస్తారు. ओके ओके ओके। देखो, ये नॉर्मल चीज़ है। कहीं भी आप लोकल तरफ जाएंगे तो लोकल वालों को अगर अच्छे पोस्ट पे हायर करते हैं तो वो लोग अपना अपना क्या बोलते हैं, नेपोटिज्म बोलते हैं ना। नेपोटिज्म हो गया, या अपने वालों को देखना, या छोटी चीज़ों बातों में बाहर से आके काम करने वालों को डराने का, धमकाने का एक डर रहता है। उसीलिए बड़े पोस्ट में लोकल वालों को देने में थोड़ा कंपनी भी हिचकिचाती है, क्योंकि अगर बड़े पोस्ट में ये लोकल वाले रहेंगे तो अपना मनमर्जी चलाएंगे, उसीलिए थोड़ा सा डर रहता है। मगर जैसे कि गांव में जो थोड़े अनपढ़ गवार रहते हैं या 10th क्लास पास ऐसे रहते हैं, वो लोग को डेफिनेटली कैजुअल में अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप भी आइए, काम कीजिए, क्योंकि आपके सिटी में हमारा कंपनी है, तो डेफिनेटली वो लोग कैजुअल वालों को भी
जॉब्स देते हैं। जॉब देते। ओके, और 2-3 क्वेश्चन पूछना चाहूँगा मैं। जैसे कि आप जब स्टूडेंट थे, ITI 10th के बाद से डायरेक्ट ITI किए हैं आप, तो जब स्टूडेंट थे तो आपके इलेक्ट्रिशियन करते समय आपको कुछ माइंड में आता होगा, अरे मैं ITI करके डायरेक्ट इलेक्ट्रिशियन ज्वाइन होना या कुछ बिजनेस करना, ऐसा कुछ आपके माइंड में रहता। तो आप क्या डिसाइड किए, मतलब मैं कंपनी में ही जॉब करना है या बिजनेस करना है, या आपका देखो स्टूडेंट रहे जब माइंड में बहुत फीलिंग्स आते, हाँ बहुत फीलिंग्स आते। आपके उस टाइम पे क्या फीलिंग था, अगर ITI अरविंदो में ज्वाइन होने से पहले आपका माइंड में क्या था, क्या करना? అండ్ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే, మనం స్టూడెంట్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏదో ఆలోచిస్తాం, అరే ITI అయిపోగానే ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోవాలరా, ఆడ జాయిన్ అయిపోవాలరా భయ్, ఇక్కడ జాబ్ కొట్టేయాలి, నాకు ఇంత జీతం వస్తుంది, నీ ఫోన్ కొనేస్తా, అది కొనేస్తా అని మైండ్లో ఉంటుంది కదా. ఆ విధంగా మీకు ఏముండే థాట్? ఇప్పుడు లోకల్ వర్క్ అంటే ఎప్పుడు వర్క్ చేస్తూ ఉండాలి. ఓకే సో జాబ్ అయితే 8 hours డ్యూటీ ఉండొచ్చు, మిగతా రెస్ట్ ఉంటుంది, ఓకే ఫ్యామిలీతో టైం స్పెండ్ చేయొచ్చు నాకు ఆలోచన. ओके ओके ये नॉर्मल कैजुअल थॉट है। कोई भी बंदा अगर एजुकेशन के बाद सोचता है भाई मुझे एक अच्छा कंफर्ट 8 hours का जॉब मिल जाए जिसमें मुझे अपना फैमिली के लिए टाइम देना के ना मौका मिले, तो ये सोचना है वो गलत नहीं है। मगर मेरा एक सजेशन है, 8 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं, उसके बाद से आपको अलग प्लान भी, अदर सोर्स ऑफ इनकम भी करना चाहिए, वो मेरा प्लान है। मतलब फॉर एग्जांपल अब ITI इलेक्ट्रिशियन कर लिए, तो अगर इलेक्ट्रिकल है तो आप बाहर कोई शॉप हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉप हो गया, उसमें रिपेयरिंग का शॉप, पार्ट टाइम वर्क्स किए तो आपको पर्सनल नॉलेज ज़्यादा मिलता। फ्यूचर में इन केस आपको जॉब करने का इंटरेस्ट नहीं है, ये नॉलेज आपको पर्सनल इम्प्रूवमेंट के लिए काम आता। वो मेरा बेस्ट सजेशन है, क्योंकि अभी यंगेज है, आप यंगेज है तो डेफिनेटली आप ट्राई कीजिए कि अदर इलेक्ट्रिकल वर्क्स भी करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि आपको फ्यूचर में अगर जॉब छोड़ भी देंगे तो आप डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, एक कंपनी पे डिपेंड नहीं रहेंगे, आप पर्सनली भी आप काम कर सकते हैं, दूसरा काम ऐसा करेंगे। वो मेरा बेस्ट है। आपको कैसे जॉब मिला, अब मेरा ये क्वेश्चन है, आपको कैसे जॉब मिला इधर मैं अरविंदो में? कैंपस इंटरव्यू। कैंपस इंटरव्यू। किस कॉलेज में पढ़ाई की? ITI है आप? ITI ओके, किस कॉलेज में आप पढ़ाई की है? ASపేట నెల్లూరు. हम्म? నెల్లూరు नेल्लूर में। ओके, नेल्लूर में आप पढ़ाई की है। हमारे कॉलेज में हाँ, एक दिन कैंपस इंटरव्यू लगा, ओके उसमें सेलेक्ट हो गया, ओके। क्या आप ITI किस में, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिकल? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन है, ओके।